तो आइए आज के वीडियो में एक बहादुर कॉमेडियन को, उनकी बहादुरी से भरी हुई कॉमेडी को और उनकी संघियों के खिलाफ संघर्ष को डिस्कस करते हैं। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो भाई आप तो जानते ही हैं कि ये कितना बड़ा सेक्युलर चैनल है। शायद YouTube का सबसे बड़ा सेक्युलर चैनल है ये। और YouTube का सबसे सेक्युलर चैनल होने के नाते मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच में बिल्कुल विश्वास रखता हूँ और इस वजह से मैं वीर दास जैसे बहादुर कॉमेडियंस का बहुत बड़ा फैन बन गया हूँ, जो सही मायने में फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए लड़ते हैं। कसम से यार, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एक मंदिर होता तो वीर दास उस मंदिर के पुजारी होते। If your faith is so rattled by a joke, is it really that strong? You believe in your God? You worship your God? Leave my jokes alone. That's it. भाई आपको जो करना है कर लो, आपको जितना अपसेट होना है हो लो, वो तो अपने जोक सुनाना नहीं छोड़ेंगे। आपकी कितनी भी फीलिंग्स हर्ट होती है भैया, इनको फर्क नहीं पड़ता। We live in a culture of being afraid to question our government, ladies and gentlemen. And we're seeing this culture grow on social media, press, news channel. We are afraid to question our own government. और सही बात है भाई, सवाल पूछना बिल्कुल जरूरी है। पूरे देश में आज डर का माहौल बना हुआ है। फैशिस्ट मुडी, जिसको रिजाइन करना चाहिए बाय द वे, उसने देश में एक ऐसा कल्चर बना के रखा हुआ है कि लोग बोल तक नहीं सकते हैं। और इसलिए हमें आज ऐसे कॉमेडियंस की जरूरत है जो फनी तो है ही। These days, in today's India, whenever you have a question, you get two types of responses. Number one, you don't ask questions. Or number two, oh, you have a question? What about this question, eh? Please clap. Please clap. अरे बस कर यार, मारेगा क्या हंसा हंसा के। तो फनी तो है ही, लेकिन ये ऐसे कॉमेडियन भी हैं जो लोग पावर में हैं उनका मजाक भी उड़ाना जानते हैं। क्योंकि भाई देखिए, हम सब तो जानते ही हैं कि संघी हैं इस देश में जो कॉमेडी का खून करना चाहते हैं। तो कॉमेडी को संघियों के अटैक से बचाने के लिए और भी जरूरी हो जाता है कि हम हर एक टॉपिक के ऊपर मजाक बना सकें। और इसलिए हमारे बहादुर कॉमेडियन ने एक और टॉपिक पर मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा कि भाई मेरे प्रोनाउंस हैं हा और हाँ। अब देखिए, काफी मामूली सा जोक है ये। इससे कुछ लेफ्टिस्ट भले ही नाराज हुए हों, गुस्सा हुए हों कि भाई ये मार्जिनलाइज कम्युनिटीज का मजाक उड़ा रहा है, ये अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन भाई उससे वीर दास जैसे बहादुर कॉमेडियन को थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। Take your false sense of entitlement and shove it up your ass where the sun doesn't shine. Why would you say something so controversial yet so brave? ये होती है बहादुरी, है ये होता है एक ब्रेव कॉमेडियन जो कि अपने उसूलों के लिए इस देश के प्राइम मिनिस्टर से लड़ने को तैयार है, आरएसएस से लड़ने को तैयार है। ये लोग हैं जो हमारी डेमोक्रेसी को बचाएंगे। मैं इतना एक्साइटेड हूं जानने के लिए कि उन्होंने अगला कदम लिया क्या है। क्या किया? डिलीट कर दिया ट्वीट। म्यूजिक। तुम इतनी छोटी सी बात पे हंस दिए बे? बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये तो मुद्दे लगा साला। लड़के हो तुम, चुप रहो। अबे ये क्या बहादुरी है भाई? इतने जोक मारे तुमने संघियों के ऊपर और एक लेफ्टिस्टों के जोक पे तुम्हारा सुसु निकल गया। और क्या बताया भाई, आपको निराश करने में मुझे बड़ा दुख होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो योद्धा हैं उनकी यही रियलिटी है। ये कहते तो रहते हैं कि भाई हमें अपने लीडर से सवाल पूछने की बहुत जरूरत है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछने की बात आई तो उन्होंने मनमोहन सिंह के बारे में क्या कहा कि भाई आप एक बुरी पार्टी में फंस गए, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है, आपका दिमाग बहुत बड़ा है और आपने 30 साल तक इतना कंट्रीब्यूशन किया है देश को। तो बस कर यार, इतने कड़े सवाल पूछेगा तो बीबीसी हार्ट टॉक की भी फट जाएगी। भैया अगर ये मुश्किल सवाल है तो ये भी 1975 के नोबेल पीस प्राइज विनर है। असली जोक जानना चाहते हैं? असली जोक इनके नाम में जो वीर है ना, वो है। भाई हमारे देश में जो कॉमेडियन बहादुर बनते रहते हैं ना, अपनी बहादुरी दिखाते रहते हैं सोशल मीडिया पे, ये सारा एक खेल है। ये सारा खेल है पैसे और पॉपुलैरिटी के लिए।
भाई कुणाल कामरा और ध्रुव राठी जैसे लोगों ने सारे लेफ्टिस्ट कमेंटेटर्स और कमेडियंस को एकदम रास्ता दिखा दिया है पैसे कमाने का और फेमस होने का। भाई आपको अपने आप को दिखाना है एक बहादुर योद्धा की तरह जो इस फैशिस्ट गवर्नमेंट से लड़ने के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार है। इसको इन्होंने बेसिकली इस देश में एक विक्टिम इकोनॉमी बना रखी है। कुणाल कामरा ने तो मोदी को गाली दे दे के पूरा का पूरा करियर ही बना लिया भाई। इतना करियर बना लिया इन्होंने कि अब तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ एक गेस्ट कॉलमनिस्ट बन गए हैं। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। तो संघियों को एक्सपोज करना, संघियों को गालियां देना तो बहुत अच्छा तरीका है पैसे कमाने का और फेमस होने का, लेकिन लेफ्टिस्टों की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने में उतना पैसा और उतना फेम नहीं है। वो हमारे करियर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो न्यूयॉर्क टाइम्स आपको इनवाइट थोड़ी करेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सलमान खान के बैकग्राउंड डांसर के साथ फोटो थोड़ी खिंचा पाएंगे। और यही फॉर्मूला जो कुणाल कामरा और ध्रुव राठी ने क्रिएट किया है, इसी फॉर्मूला को वीरदास जैसे लोग भी फॉलो कर रहे हैं। ये भी कहते हैं कि भाई मैं एक्चुअली किसी भी रिलीजन को क्रिटिसाइज करने से डरता नहीं हूं, मैं सब पे मजाक उड़ाता हूं। लेकिन जरा इन मजाकों को भी देख लेते हैं। पहले जरा इस्लाम और क्रिश्चियनिटी पे जो इनके जोक्स हैं उनको देखते हैं। If you went up to Muslim heaven and you're like, I beheaded 60 people because they drew a cartoon of you, do you know the first thing God would ask? He'd be like, what is a cartoon? He doesn't know. You know, if you went up to Jesus, if Christian missionaries went up to Jesus Christ and they were like, hey, we went to all these other countries and we beat the shit out of them and now they believe in you. He'd be like, hey man, I never asked you to do that. I don't speak their language. I don't understand what these white people are saying. Oh, did we forget that Jesus was Middle Eastern, huh? Why would you say something so controversial yet so brave? ठीक है, आपने जोक मारे, लेकिन ये जोक अगर आप देखिए तो काफी जनरल हैं। ये किसी स्पेसिफिक देवी देवता के बारे में जोक नहीं कर रहे, भगवान के बारे में जोक नहीं कर रहे, किसी पैगंबर साहब के बारे में जोक नहीं कर रहे। लेकिन जब हिंदुइज्म का मजाक उड़ाने की बात आती है तो काफी स्पेसिफिक हो जाते हैं ये जोक्स। Sometimes some Hindus will drink the piss of a cow because they believe that it has medicinal properties. Shall I be honest with you? I tried it. Yeah. Just to write this joke, I tried it. Wow. And it didn't taste that bad. I just had like logistical questions. Are they Mutra experts? आप देखिए कि कैसे हिंदू देवी देवताओं पर भी स्पेसिफिक जोक्स बन रहे हैं। So it was Ram, Lakshman and Sita in the forest together for 14 years. That's a fact. Did you know that Lakshman did not sleep for 14 years when they were in that forest? Did you know that shit? Can you imagine how creepy that was for Sita? I'm just saying, you wake up in the middle of the night, there's a dude like, good morning, you're sleeping well, sleeping well, Ram, can you get your creepy brother out of here, please? Ram, can you get your creepy brother out of here, please? You know what, go to the forest and get me a deer. तो मैं समझ सकता हूँ कि कॉमेडी सब्जेक्टिव है, कुछ लोगों को कुछ फनी लगता है, कुछ लोगों को कुछ और फनी लगता है। लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह के जोक्स इन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण के ऊपर बनाए हैं, क्या इसी तरह के जोक्स ये पैगंबर साहब और उनकी शादियों के बारे में बना सकते हैं? कैसे एक वर्जिन औरत ने एक बच्चे को जन्म दे दिया, उसके बारे में बना सकते हैं? भैया मुंह निकल जाएगा हमारा, ऐसा करेंगे तो नहीं बना सकते भैया, क्योंकि ऐसे जोक्स जो हैं वो इनके करियर के लिए अच्छे नहीं हैं। ये कहते हैं कि ये संघियों से बड़े इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहते हैं। But if as a citizen I face such hatred and backlash for asking small questions, then how will I ask the big questions? Big questions such as, why can't two people of the same sex be in love with each other? लेकिन क्या यही सवाल ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछ सकते हैं या केरला बिशप्स यूनियन से पूछ सकते हैं? अरे नहीं पूछ सकते, क्योंकि इस तरह के सवाल फिर करियर के लिए अच्छे नहीं हैं। इन्होंने जो है ह वाला ट्वीट डाला था उसको डिलीट इसलिए किया क्योंकि लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो गई। लेकिन इन्होंने संघियों के ऊपर इतने जोक्स मारे हैं, संघियों की बड़ी फीलिंग्स हर्ट हुई है, लेकिन उनमें से एक ट्वीट को भी डिलीट नहीं किया गया, क्योंकि भाई संघियों के ऊपर जो ट्वीट्स डाले गए हैं वो तो इनके करियर के लिए अच्छे हैं। और आप देखिए कि एक तरफ तो ये बहादुर कमेडियंस जो हैं ये कहते हैं कि ये अपने जोक्स के लिए कभी भी माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन ये माफी मांगते हैं, और जब मांगते भी हैं तो सेक्युलर पार्टी से मांगते हैं, संघियों से नहीं मांगते। सेकुलरिज्म। तो हिपोक्रेसी तो हमने देख ही ली, लेकिन ये हिपोक्रेसी क्यों एग्जिस्ट करती है ये समझना भी जरूरी है।
ये हिपोक्रेसी इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि जब भी ये संघियों को क्रिटिसाइज करते हैं तो ये कहते हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट को अटैक कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है ना भैया कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट है वो संघी नहीं है। ये जो एस्टैब्लिशमेंट है ये वो लोग हैं जो इंडिपेंडेंस के समय से देश के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, देश की मीडिया को, देश के एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करते हुए आ रहे हैं। लोगों के दिमाग में क्या जाता है उसको इंडिपेंडेंस से कंट्रोल करते हुए आ रहे हैं। और संघियों को अटैक बार बार इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो संघी है ना वो इस एस्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ये है हमारे बहादुर कॉमेडियन की, बहादुर कॉमेडी की सच्चाई। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि हमारे देश के जो बहादुर कॉमेडियंस हैं वो एक्चुअली सबसे सवाल करते हैं, या फिर ये सिर्फ उन लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं जिनको क्रिटिसाइज करने से इनके करियर को मदद मिलेगी? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। YouTube पर मेंबर बने, Patreon पर मेंबर बने। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।